अस्सलामुअलैकुम। पार्ट 8 गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, जिसके लेखक हैं मोहन राकेश। मोहन राकेश लेखक परिचय। उनका जन्म सन 8 जनवरी 1925 में, जन्मभूमि है अमृतसर पंजाब। उनकी मृत्यु 3 जनवरी 1972 में हुई थी। उनका मृत्यु स्थान है नई दिल्ली। उनकी कर्मभूमि भारत देश है। कर्म क्षेत्र उनका नाटककार और उपन्यासकार के रूप में हिंदी साहित्य में वो जाने जाते हैं। उनकी मुख्य रचनाओं में उपन्यास है अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, और नाटक है उनके आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में पंजाब विश्वविद्यालय में उन्होंने एमए हिंदी और अंग्रेजी में किया। उनको 1968 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। उनका खास विशेष योगदान ये है, मोहन राकेश हिंदी साहित्य के उन चुनिंदा साहित्यकारों में है जिन्हें नई कहानी आंदोलन का नायक माना जाता है, और साहित्य जगत में अधिकांश लोग उन्हें उस दौर का महानायक कहते हैं। गुलमर्ग की खिड़की से एक रात परिवेश से लिया गया है। इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने गुलमर्ग के प्राकृतिक सौंदर्य का स्वानुभूत विवरण प्रस्तुत किया है। गुलमर्ग का सारा वातावरण इनको अपने में समाया सा लगता है। गुलमर्ग की एक रात का अकल्पनीय सौंदर्य इनसे बुलाया ही नहीं जाता है। मोहन राकेश जब कश्मीर गए और वहाँ पे उन्होंने गुलमर्ग की सौंदर्य देखा, वो इस पाठ में उन्होंने अपने अनुभवों को साझा किया है। तो पहली मुलाकात उनकी, पहली बार गुलमर्ग जाने पर लेखक को वहाँ कुछ भी आकर्षक नहीं लगा था। बस वहाँ था एक खुला सपाट मैदान और देवदार वृक्षों के घने झुरमुट। उन्हें वो आकर्षित नहीं किया, लेकिन महीनों वहाँ रहने के बाद गुलमर्ग से लेखक की आत्मीयता हो गई। उससे लगने लगा जैसे वह भी वहाँ के सपाट मैदान का एक हिस्सा है। वहाँ के प्राकृतिक दृश्य उसे अपने में समाये हुए प्रतीत हुए। लेखक कहता है कि गुलमर्ग में रहने के बाद जब व्यक्ति वहाँ से विदा लेता है तो उसे अपने आप से बिछुड़ने जैसा अनुभव होता है। यहाँ यानी कि उन्हें वो चीज़ अपनी और प्यारी लगती है। गुलमर्ग में हरियाली की भरमार है। नीचे हरे घास है, लाल लाल छतों के ऊपर भी हरियाली है, और ऊंचे ऊंचे वृक्षों के कारण आकाश भी हरा लगता है। हरियाली के बीच नए नए रंग के फूल देखते ही बनते हैं। हर क्षण एक नया अनुभव होता है और नए रोमांच की सृष्टि होती है। लोग हरी भरी घास पर बैठने का आनंद लेते हैं। सैलानी घुड़सवारी का मजा लेते हैं। यहाँ पर लोग खास तौर पर घुड़सवारी और स्कीइंग करने भी आते हैं और बर्फीली पहाड़ियों का मज़ा उठाते हैं। शाम होते होते गुलमर्ग में बर्फबारी शुरू हो जाती है। घास पर बैठे हुए तरह तरह के वस्त्र पहने लोग उठकर जाने लगते हैं। हरियाली कुहासे में ढकने लगती है। मैदान पर अंधेरा छाने लगता है। धुंध में पगडंडियाँ पतली पतली बाहों जैसी दिखाई देती है। यानी सुबह से और दोपहर का जो वातावरण, उससे रात का, शाम का जो वातावरण है वो बहुत ही अलग होता है। और लेखक ने इस पैराग्राफ में इस शाम का वर्णन किया है। और जैसे ही शाम होती है तो कुहा जमने लगता है और सारी चीज़ें धुंधली हो जाती हैं। सुबह सूरज निकलने पर पूरा दृश्य बदल जाता है, और जैसे ही सुबह होती है पूरा वातावरण परिवर्तित हो जाता है। आकाश में बादल सैर करते नजर आते हैं, और ऊंचाइयों के कारण आसमान के बादल बिल्कुल नज़दीक हमें दिखते हैं। भेड़ों और बकरियों के रेवड़ों से पगडंडियाँ भर जाती है, और दूर दूर दराज वहाँ के जो मवेशी को चराने के लिए निकले हुए लोग है ना,
अपनी पगडंडियों से, वहाँ की जो पगडंडियाँ है उससे भर जाता है। रात की खामोशी चहल पहल में बदल जाती है और पूरी रात जो खामोश थी वो धीरे धीरे चहल पहल में बदल जाती है। लेखक लास्ट में अपनी ज़िंदगी का एक अविस्मरणीय रात का अनुभव करते हैं और उसको एक घटना के रूप में यहाँ पे बताया गया, वर्णन किया गया है। वो कहते हैं कि एक रात वो अपने होटल की खिड़की में खड़े थे, दूर सामने से एक बरसती घटा उनकी ओर बढ़ती आ रही थी। लेखक चाहते थे कि वह घटा उस तक पहुंचकर उसे अपने में लपेट ले। वहाँ तूफानी थी और बादलों की गर्जना के साथ बिजली भी चमक रही थी। लेखक बरसाती घटा का आनंद लेना चाहते थे, लेकिन वो बदली आते आते तूफान रुक गया और धीरे धीरे उनकी खिड़की तक आने से पहले ही वो चुप हो जाता है, चला जाता है और लेखक की इच्छा पूरी नहीं हो पाती। लेखक कहते हैं कि गुलमर्ग का कोई न कोई आकर्षण लोगों को यहाँ खींच लाता है। लोग केवल गोल्फ खेलने के लिए ही यहाँ नहीं आते हैं। तो इस तरह पूरे दुनिया में कश्मीर को ऐसे ही पृथ्वी का स्वर्ग नहीं कहा। यहाँ का जो आकर्षण है, यहाँ की जो अलग अलग सुबह है, शाम है, रात है, तो उसका मज़ा आप वहाँ पे रहकर अनुभव कर सकते हैं।